पुष्प ले हाथ में, खुले फूल ले लो। एषः पुष्पांजलि ओम आदि पुरुषाय नमो नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। अनादि पुरुष पूजा। क्या दो अक्षर? क्या नहीं भगवान विष्णु आज भगवान विष्णु बोली बाबू ओम भूर्भुवः स्वः श्री अनादि पुरुष इहा गच्छ इहा तिष्ठ इति आह्वयामि एतानि भगवते श्री आदि पुरुषाय नमो नमः। चम्मच में जल लीजिए बाबू। एतानि 3-4 बार जल छोड़िए। पाद्यम आचमनीयम अर्घ्यम स्थानीयम पुनराचमनीयम तिर भगवते श्री अनादि पुरुषाय नमो नमः। अनुलेपनम इदम लेपनम चंदन इदम अक्षतम चावल ये वाला ये इदम पुष्पम पुष्प। हाँ चलो इदम पुष्पम इदम तुलसी पत्रम तुलसी पत्र चढ़ाओ। इदम तुलसी पत्रम एतानि चलो तो बात नहीं चम्मच में जल लो। एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथा भागनाना विद नैवेद्यानि समर्पयामि। इदम आचमनीयम एषः पुष्प जो हाथ में। पुष्पांजलि ओम श्री अनादि पुरुषाय नमः। आज में रखो ओम भूर्भुवस्सुवः हरि ओम कलश मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्मास्तमूर्त ब्रह्म मध्ये मातृ सुधाग्रा सर्वे शक्ति पावसुरा ऋग्वेद यजुर्वेद साम गंगे सहिता सर्वे कलशम तु समासात्र गायत्री सावित्री शांति पुष्पदा आयन तुजमानस्य दूते क्षय कारका ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेदाय नमो नमः। संख्याता शतकर देवताभ्ये नमो नमः। नीचे जल लगाओ। ओम इदम आचमनीयम गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। अनुलेपनम ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवताभ्ये नमो नमः। अक्षतान् पुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः। फिर चम्मच में वो लीजिए, चम्मच में लीजिए जल। ओम एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथा भावनाना विद नैवेद्यानि इदम आचमनीयम कलश देवताभ्ये रुद्र देवताये नमो नमः। पुष्पांजलिम ओम भूर्भुवस्सुवः श्री ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः श्री कलश देवताय नमो नमः। रुद्राय नमो नमः। पुष्पांजलि ऐसा पुष्पांजलि। इंद्रादि 10 दिक्पाल यही पे अक्षर इदमक्षतम इंद्रादि 10 दिक्पाला इहा गच्छ इह तिष्ठः इति आवयः। एतानि पाद्य घाट में स्नान दस पाली भोरमा एतानि पाद्यानि घाट में स्नान 10 पाली भोरमा एतानि पाद्यानि घाट में स्नान 10 पाली भोरमा चंदनम एकदम 10 पाली भोरमा एकदम 10 पाली अनुलेपनम इदम अक्षतम एतानि पुष्पाणि। अक्षर 3 बार इदमक्षतम 10 पाली भोरमा इदमक्षतम 10 पाली भोरमा इदम पुष्पम एतानि तुलसी पत्राणि है इसमें तुलसी पत्राणि एतानि दुर्वा दलानि एतानि दुर्वा दलानि। फिर आप जल लीजिए उसमें चम्मच में। बोली एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथा भाग नानाविध नैवेद्यानि समर्पयामि। इदम आचमनीयम पुष्प हाथ में लीजिए। बोली एषः पुष्पांजलि ओम इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यो नमः। 9 गए। फिर चावल लीजिए बाबू हाथ में। अक्षतान्यादाय बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः शादि देवतः शक्त्यादि देवतः विनायकादि पंचक सहित 9 ग्रह इहा गच्छत इहा तिष्ठः यदि आवानः। एतानि 3 बार जल छोड़ो। पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम फिर एक बार और जल छोड़ो। स्नानियम पुनराचमनीयम ओम साधि देवता प्रत्यादेवता विनयकाली पंचक सहित 9 ग्रहेभ्यो नमो नमः। इदम अनुलेपनम ओम इदम अक्षतम एतानि पुष्पाणि एतानि तुलसी पत्राणि
एतानि तुलसी पत्राणि नवग्रह परिवार देवता भेनो एतानि तुलसी दल लिया एतानि दुर्वा दलानि जल लीजिए उसमें चम्मच में हाँ चला दीजिए एतानि दुर्वा दलानि हाँ बोलिए एतानि जल लीजिए हाथ में बाबू उसमें हाँ एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथा भाग नैवेद्यानि इदम् आचमनीयम् एष पुष्पांजलि ओम सादिदेवतः स प्रत्यादिदेवतः विनायकादि पंचक सहित नवग्रहेभ्यो नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। फिर जो है स सीताराम लक्ष्मण पूजा लीजिए बाबू बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः श्री स सीत राम लक्ष्मणो इह गच्छ इह तिष्ठतम् इति आह्वयामि इह तिष्ठतम् इति आह्वानम् एतानि पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयम् जलस्नानम् ओम भूर्भुवः भेन चंदन इदं आवेदनम् एते यवातिलः एतानि पुष्पाणि एतानि तुलसी पत्राणि एतानि दुर्वादलानि एतानि दुर्वादलानि फिर चम्मच उठाओ बाबू बोलिए एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबूल यथा भागनाना विद्यानि राम लक्ष्मणाभ्यां नमः एष राम लक्ष्मणाभ्यां नमः पुष्पांजलि ओम एष पुष्पांजलि श्री सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः श्री सत्यनारायण पूजा हाँ यहाँ उसके बाद सिद्धि होगी यहाँ उसके बाद ही सिद्धि होगा सीधी शब्द लास्ट में होता है जी सब सीधी शब्द लास्ट में होता तो फूल लेकर हाथ पर ध्यान करेंगे आपके पुष्प लीजिए बाबू भगवान सत्यनारायण का ये आपको उड़ीसा जम्मू पूजा बुजुर्ग का है कोई भी पूजा होगा अच्छा यही केला के पत्ते पर होता है क्या होता है फिर एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा जी और पुष्प ध्यान का भाई हां जोड़िए सीधी बात ओम ध्याये सत्यं गुणातीतं गुणत्रय समन्वितं लोकनाथं त्रिलोकेशं पीताम्बरधरं हरिं इन्दीवरधरश्यामं शङ्खचक्रगदाधरं नारायणं चतुर्बाहुं श्रीवत्सपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं जगत्पितरं गुरुम् इदं ध्यानं पुष्पम् ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। अतः अर्घ्यम् आदाय अर्घ्यं दीजिए। ओम महयक्ता स्वरूपाय ऋषिपतये नमः मया निवेदिता भक्त्या अर्घोऽयं प्रतिगृह्यताम् एतानि पाद्य चार बार जल छोड़ो एतानि पाद्य अर्घ्यम् आचमनीयं स्नानीयं पुनः आचमनीयामि। ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ततः यज्ञोपवीतम् जलस्नानं तेरा भगवते दूध से अभिषेक करवाना है। अच्छा मेरे पास है मुझे संत है हाँ वो लिए आप बोलो लिए पूजा बोलो पंचामृत बना कर रखी ना जय से रखो नहीं ये क्या हाँ पंचामृत तुम्हें दूध दो ना इसमें दूध भरिए ना तो दूध कभी दही से दूध भी धन वो अच्छा है जैसी से मिला बोलिए पंचामृत से क्या हाँ हाँ नहीं पुरुष
हमने केवल पंचामृत या दूध दही अलग अलग लेते हैं ऐसे? अलग अलग खाली रंग होती तो अलग अलग से भी कर सकते हैं। जो छोटों को सारा हम सब यहाँ लागू होना यहाँ पे डालिए। धीरे धीरे जान लीजिए बाबू है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते जान सकते। ओम नमो भगवते सत्यनारायण नमः करते। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिभं सर्वतन्वाद चतुर्दशाङ्गुलम् उर्वये वेदभं सर्ववेदभूतं विदपाद्यम्मा उदाब्देहितानो यदन्नेनातिरोधि एतावानजमहिमातो जायां यदुर्गः पादो शिरस्वा भूतानि त्रिपादिशामति दिवे त्रिपादोदुजे दुर्गः पादो श्रीहावत्नाथो विष्णुप्रामसातनानश्रीयवीतो विराट जायते दाजो अधिमुर्गः सजातो वक्रिष्टवच्चा भूमि महोपुरा तस्मादेया सर्वदृढसामानि चिके छन्दागो गिरे तस्मात् जायतः तस्मात् स्वाजायते इति चूर्यातः कामो गिरे तस्मात् महज्जाता अजावया तं दिगम्बरगे प्रोक्षं कुरुगं जातमकृता धीर देवाय संजारके सेयत्रुकं वेदतोपतिता विकल्पेन्ना मुखं किमस्या सिद्धिं बाहो गुरुपादा उचीरिता मनुष्यमासे बाहुराजन्याकटा भूतदिव्यविषयमदिव्यां बुद्धो जायतः चन्द्रमा मनसो जातचक्रो सूर्यो जायतः उत्तराकाशे मुखादं विरजायतः नाभ्या आदितन्तरिकं शीतोर्देवो शब्दपदिव्यां भूरिश्रेय पुत्रातालोका अकल्पयन्नाय पुरुषेण विघातीवाय गौतमं सन्तु यासीदाज्यं गिरिकन्ता सर्ववी शब्दाशा संपरिदेशे शब्दसंज्ञाकताः देवाय दिगन्तनमाना आनन्दं पुरुषं सुमाय जीवये दन्तदेवास्थान धर्मानं तमान्यापन्ना एनाकं महिमाना सत्यदेवपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। चलो जल से वापस जल पुनः शुद्धो दक्षिणानं समर्पयामि। नमो नमः। ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिमाला आश्विना सेता सेता कुरुत्युद्राय पुष्पते प्रणाजामा विष्णामुद्रान् बहुरूपाः पार्जन्याः। शुद्धो दक्षिणानां तिर ओम भूर्वस्वः श्री भगवते श्री सत्यनारायण नमः। ओम भूर्वस्वः पाद्यम अर्घ्यम आश्विनीं स्थाने पुत्राज्ञाति भगवते सत्यनारायण नमः। श्री यज्ञोपवीतम् गर्मी लग रहा है। थोड़ा तप तो करना चाहिए। तप मतलब तपस्या होती है। तो पसीना नहीं आएगा तो क्या होगा? शरीर जो है ना उसको जैसा भरोगे वैसा बन जाएगा। एसी के लायक बनाओगे एसी के लायक बन जाएगा। गर्मी के लायक बनाओगे गर्मी के लायक बन जाएगा। शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता है। ओम यत्पुरुषेण विघादेवाय हिमकुलं सन्तुजासीदाज्यं सर्व ओम भूर्वस्वः श्री नारायणाय नमः। वस्त्रं समर्पयामि। नमो नमः। वस्त्रान्ते चलो अभी कोई इसे लगी यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सेज पुरुषातायुष्मग्रं प्रतिमुनित्रं यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम्। ओम भूर्वस्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। पीतवस्त्रं मादे ओम इदं पीतवस्त्रं ओम परिवर्तयतं भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। इदं आचमनीयम्। जल छोड़ो ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। चंदनं चंदन ओम भूर्वस्वः श्रीखण्डं चंदनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम् इदम् अनुलेपनम्। ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय एते यवतिलाः। ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम चढ़ाइए पुष्प लीजिए बाबू। ओम नमस्ते विश्वरूपाय शंखचक्रधराय नमः। शंखचक्रधराय च ओम पद्मनाभाय देवाय ऋषिकपतये नमः। पुष्पान् निसमर्पयामि न एतानि पुष्पाणि ओम भगवते श्री सत्यनारायण नमः। तथा चंदन सहितानि तुलसी पत्राणि तुलसी पत्र लगाओ। ओम भूर्वस्वः चंदन सहित चंदन लगाओ ठीक है। फिर तुलसी छोड़ो। तथा चंदन सहितानि तुलसी पत्राणि आदाय एतानि स चंदन तुलसी पत्राणि ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पमाल्यम
ओम पुष्पमाल्यम समर्पयामि नमः गृहीत्वा ओम भूर्भुवस्सुः श्री सत्यनारायणाय नमः इदं पुष्पमाल्यम ओम भगवते सत्यनारायणाय नमः दुर्वादलान्यादाय एतानि दुर्वादलानि ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः एकं बिल्वपत्रं गृहीत्वा ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमो नमः एकं बिल्वपत्रं गृहीत्वा इदं बिल्वपत्रम् ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः जल लीजिए बाबू हाथ में ततः धूपम आदाय ऐसा धूप ओम भगवते श्री सत्यनारायण नमः तथा दीपम आदाय ऐसा दीप ओम भगवते श्री सत्यनारायण नमः तथा जलम दीपा एतानि गंध पुष्प धूप दीप एक धूप भगवते श्री सत्यनारायण नमः एक दीप श्री सत्यनारायण नमः तांबूल एतानि नाना विधि निवेद्यानि ओम भगवते सत्यनारायण नमः नैवेद्यं ओम ऐसा तांबूल है नाना विधि निवेद्यानि ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः नैवेद्यं गृहीत्वा लेके ओम पदीय गोपस्तु गोविंदम शुद्धमेव समृद्धम जहान सुमुखो भक्त्वा प्रसीद पूर्वे परमेश्वर पुरुषोत्तमः इदं नैवेद्यम् ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः एतानि प्रथु कानानि ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः इदं सशीत दधि चित्ता ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः अनेनैव क्रमेण अथान्यदि आशाति वस्तूनि उपसिद्धं तथा आचमनीयम् ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः आचमनीयम् पुण्यम् आदाय पुष्पबीज हाथ में ओम अमोघं पुंडरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यशूदनं ऋषिकेश जगन्नाथं वागीशं वरदायकं गुणत्रयं गुणातीतं गोविन्दं गरुडध्वजं जनार्दनं जनानन्दं जानकी वल्लभं जयं प्रणमामि सदा सत्ये नारायणामतः परं दुर्गमे विषमे घोरे शत्रुभि परिवेदिते विविधासु दृष्टेषु तान्येषु यद्वयं नामान्यतानि संकृत्य क्षितं फलमाप्नुया सत्यनारायणं देवं वन्देऽहं कामदं प्रभुं लीलया च ततं विश्वं येन तस्मै नमो नमः एष पुष्पाञ्जलि श्री भगवते सत्यनारायणाय नमः बोलिए ओम गौरी शंकरो इहा गच्छत इहा तिष्ठतम् इति स्थापयामि जलं गृहीत्वा चिल्लो बाबू एतानि पाद्यम् अर्घम् आचमनीयं स्नानं पुनः आचमनीयं श्री गौरी शंकराभ्यां नमो नमः चन्दनं एतानि पुष्पाणि बिल्वपत्राणि पुष्पमाल्यां समर्पयामि नमः गौरी शंकराभ्यां नमः एतानि गन्धपुष्पधूलिकां तथा नैवेद्यानि दम् आचमनीयम् भगवतीभ्यां नमः आचमनीयम् पुष्पाण्यादाय पुष्प लीजिए बाबू तथा ऐसा पुष्पांजलि ओम गौरी शंकराभ्यां नमः। अब एक ही बात थोड़ा सा चंदन लगा के फूल चंदन अक्षत सब लेके और साइड में छोड़ दीजिए वहीं पर ब्रह्म पूजा ब्रह्म करते हैं। अग्र पात्रे जलक्षर पुष्पचंदानि कृत्वा ओम ब्रह्मणे नमः इति सर्वभूमो निक्षिपेतः। बस हो गया जी, ये पूजन हो गया आपका। तब फिर रह जाए कथा। अब कथा तो आप करी तब कथा करी जी। आगे आगे दिया गया पूरा सत्यनारायण पूजा का
विधि बाद में और अलग से दिया गया है। हाँ जितने करने वाले हैं, जी, 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 जी। सबसे बहुत सारे अभी इतना ही तो अब हम कथा करें। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। एकदा मुनयः सर्वे सर्वलोकहिते रताः सुरम्ये निमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुमनोरमाः। एक समय समस्त संसार के कल्याण के अनुरक्त मुनिगण सुंदर नैमिषारण्य तीर्थ में मनोरमणीय सभा करते। आप अपने मन से जैसे करते हो करिए। अच्छा तो इस प्रकार एक समय व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषि शौनकादि प्रपच्युमुनि सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा। क्या पूछा? सूत जी महाराज से जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, ऐसा कोई मनवांचित फल को देने वाला तप या व्रत बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य की प्राप्ति हो जाए, ऐसा व्रत हमें बतलाइए। तब सूत जी महाराज आगे कहते हैं कि इस प्रकार एकदा नारदो योगी पर अनुग्रह कांक्षया सुरेशमितां तत्सु समाहितः। इस प्रकार एक समय की बात है कि नारद जी महाराज अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचते हैं। यहाँ पर मृत्यु लोक में आकर के अपने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनि में उत्पन्न सभी मनुष्यों को अनेक प्रकार के दुखों से दुखी देखते हैं। तो उनके मन में पीड़ा होती है कि किस प्रकार इनका दुखों का निवारण हो सकता है। ऐसा मन में सोच करके वह जो है विष्णु लोक को जाते हैं। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। इस प्रकार वहां चार भुजाओं वाले देव, इस जल के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है तथा पद्म है तथा वनमाला से विभूषित शुक्लवर्ण भगवान नारायण का दर्शन करके देवादिदेव की भगवान की स्तुति करते हैं। नारद जी महाराज कि नमो वांग मनासीत रूपायंत सत्ते आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे कामादिभूताय भक्ता नामातिनाशिने। इस प्रकार की हे प्रभु, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से हीन निर्गुण स्वरूप भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले हे परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार की स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने नारद जी महाराज से कहा कि आपका हे भावा किस प्रयोजन से आपका आगमन यहाँ पर हुआ है, आपके मन में क्या है, ये तो मुझे बतलाइए। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि मर्त्यलोके जना सर्वे नाना क्लेश संयुता नाना योनि समुत्पत्ते पच्यते पाप कर्म भी। इस प्रकार नारद जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, जो संसार में जो है प्राणी है वो अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे प्रभु, ऐसा कोई जो है उपाय आप बतलाइए जिनसे उनके कष्टों का निवारण हो सकता है। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ये सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। तब भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि साधु पृष्ठम त्वया वत्स लोक अनुग्रह कांक्षा यत् प्रतामुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि ते। कि वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छी बात, उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको मैं बतलाता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण समय में बतला रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र सुख प्राप्त कर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, किम फलम किम विधानम च कृतं केले तद्दं तत्प्रवित्तः पुरी कदा कार्यम मदं। प्रभु की प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है, किस प्रकार इस व्रत को करना चाहिए, मुझे थोड़ा विस्तार पूर्वक बतलाए। तब भगवान उवाच है, तब भगवान कहते हैं कि दुख शोकादि शमनम धन निपुणधनम सौभाग्य समृद्धिकरम सर्वत्र विजयपदम यस्मिन् कस्मिन् मृत्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित। इस प्रकार की ये सत्यनारायण भगवान का जो व्रत है, दुख शोक आदि का समन करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है तथा सभी स्थानों पर विजय प्रदान करने वाला है। जिसकी शिवी दिन भक्ति और श्रद्धा से सम्मिलित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ में संतुष्ट चित्त होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजन पदार्थ में थोड़ा मात्रा में भगवान को अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के चूर्ण के भाग में काटे कमल का चूर्ण भगवान को निवेदित करना चाहिए। इस प्रकार बंधु बांधवों के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण की कथासन करके जो है
बंधु बांधवों के साथ में भोजन करना चाहिए, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए, तंत्र भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते अपने घर को जाना चाहिए। इस प्रकार ऐसा करने से मनुष्य के विलास अवश्य पूर्ण होते हैं और विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा सौभाग्य जय स्कंद पुराण खंडे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण प्रथमोध्याय समाप्तम भूरि सत्यनारायण भगवान की जय। अधर विद्योध्याय प्रारंभ सूतवाच जी महाराज आगे कहते हैं केताने संरक्षामि कथम हित पुरादिया काचित काशी रम्य शिव विप्रो अति निर्धन है। हे दियो अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया था उसी भली बात विस्तार पूर्वक आप लोगों को मैं बतलाता हूँ। रमणीय काशी नामक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय ब्राह्मण को प्रेम करने वाले भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर उस ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण देवता के पास में आदर से पूर्वक पूछते हैं कि हे विप्र प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किसने पृथ्वी पर घूमते रहते हो, मुझे बतलाओ हे दृष्टि से मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण कहता है ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थ में प्रणय में उपाय जानासी कृपया कथये प्रभु की हे प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण भिक्षाटन के पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ, इस दरिद्रता को दूर करने का कुछ उपाय जानते तो कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब वृद्ध ब्राह्मण हुआ वृद्ध रूप धारणी भगवान श्री सत्यनारायण अपने मुंह से कहते कि सत्यनारायण विष्णु वांछित आदर प्रदम पश्यतम पूजन में प्रण पुरुषोत्तम में तथा संदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। इस प्रकार हे ब्राह्मण देव सत्यनारायण भगवान विष्णु फल को देने वाले हे विप्र तुम का व्रत एवं पूजन करो जिससे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार व्रत को विधान के बदला करे। व्रत ब्राह्मण ने जैसा कहा था मैं उस व्रत को करूंगा। इस प्रकार यह सोचते हुए ब्राह्मण को रात में निद्रा नहीं आती, प्रातः काल उठता है, वह संकल्प लेता है कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा करने के लिए जो है चल पड़ता है। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त होता है और उसी से सत्यनारायण भगवान का जो है अपने बंधु बांधवों को बुलाकर भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है। इस व्रत के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्ति से संपन्न हो जाता है। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के व्रत करने के प्रभाव से श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसने दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। हे विप्र पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय के सब दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों इस प्रकार भगवान सत्यनारायण ने महात्मा नारद जी जो कुछ कहा था मैंने आप लोगों को बतला दिया और आगे क्या कहूं। तब ऋषि ऊचुषि कहते हैं तस्मात् विप्राचितम केन प्रतिव्याम चरतम मुने तत्सम श्रोतुमिच्छामि सदा स्मकं प्रजायते। प्रभु इस पृथ्वी पर ब्राह्मण देवता से सुनकर के किसने इस व्रत को किया हमारी श्रद्धा हो रही है, आप आगे बतलाइए। तब सूतवाच सब सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों पृथ्वी पर जिसने इस व्रत को किया उसे आप लोग सुने। एक बार वही ब्राह्मण देवता अपने धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा पारिवारिक जनों के साथ में व्रत करने के लिए उद्यतवासी बीच में एक काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा वहां पर आता, लकड़ी के गड्ढे को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में प्रवेश करता है। प्यास से व्याकुल हुआ ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम करके उससे बोलता कि हे प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप थोड़ा मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब ब्राह्मण उवाच सत्यनारायण शीलम प्रथम सर्वतश्च प्रसाद में सर्वम धन धान्यादिकम महत्। कहते हैं कि ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है, उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर की ओर चल पड़ता है और सत्यनारायण भगवान के मन में ऐसा सोचने लगता है कि जो मुझे आज लकड़ी बेचने जो भी धन की प्राप्ति होगी उसी धन से मैं भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में जाता जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसको लकड़ी का दूना मूल्य प्राप्त होता है। तदंतर प्रसन्न हृदय से होकर के वह पके हुए केले का फल शक्कर घी दूध गेहूं का चूर्ण सवया मात्रा में लेकर अपने घर के लिए आता है। तत्पश्चात उसे अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ में भगवान सत्यनारायण का व्रत करता है। व्रत के प्रभाव से वह धनपुत्र से संपन्न हो जाता है। श्लोक में शुभ होकर अंत में सत्य गुरु बिल्कुल लोक को चला जाता है। जैसे चंद्रमा खंडी श्री सत्यनारायण व्रतकथायां द्वितीयोध्यायं समाप्तं भूरि सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीयोध्यायं प्रारम्भयेत पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि शुद्धं शुत्मा पुरा चुरकामुखा नाम नरवासीन महमति जितेन्द्रिय सत्यवादी यो देवान प्रीति विधि धर्मदत्ता ध्यान संतोषित। इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों अब मैं पुनः आपको आगे की कथा बतलाता हूँ। आप लोग सुने प्राचीन काल में उल्कामुक नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय था, सत्यवादी तथा अत्यंत
बुद्धिमान राजा था, वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालयों में जाता, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान कुंवारी उसकी धर्मपत्नी शील विनय सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति प्राण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ में भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कर धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का वणिक वहां पर आता है। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके राजा के सम्मुख जाता है। राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगता कि विदम पुरुषम राजन भक्ति युक्तेन चेतसा प्रकाशम कृत पुराण में संतरिक्षामि संप्रतम की हे राजन, ये आप भक्ति चित्त से क्या कर रहे हैं, कृपया मुझे बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूं। तब राजा कहता है भोजन प्रेते साधु विष्णु तुलते सर्वतम सुजने साधन पुत्रादि कामया है कि साधु पुत्र आदि की कामना की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधव के साथ में तो तेज संपन्न भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। इस प्रकार राजा की बात सुनकर साधु ने आकर पूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे थोड़ा सब कुछ विस्तार पूर्वक बतलाइए। आपके कथन अनुसार मैं भी इस व्रत को एवं पूजन को करूंगा, क्योंकि मुझे भी कुछ संतति नहीं है और इससे अवश्य संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वे व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर को आता। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बतलाता। तब मुझे संतति की प्राप्ति होगी, तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा, एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती भक्तुदानंद भक्त धर्म प्राण गर्भिणी सा भक्तस्य भार्या सत्य प्रसाद। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती सात्वी भार्या पति के साथ आनंदित ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने में से सुंदर कन्या रथ की उत्पत्ति होती है। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती। इस कन्या का नाम कलावती नाम रखा गया है। इसके बाद में एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी श्री मधुवाणी में कहा कि आपने जो पूर्व में संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान का व्रत क्यों नहीं करते, आप उसको करिए। तब साधु बात है, साधु कहता है विवाह समय कश्या करिष्यामि व्रतम प्रिय के, हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह जो है व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला जाता है। जब कन्या कलावती अपने पिता के घर में पढ़ने लगती है, धर्म के साधु ने नगर में सखी के साथ में खेलती हुई अपनी पुत्री को क्रीड़ा करती हुई कन्या को विवाह योग्य देकर आप अपनी मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करने के लिए दूध को भेज दिया जाता है। दूध जो है कांचन नामक नगर में जाता है, वहां से देखभाल करके वणिक के पुत्र को लेकर आता है। साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर और गुणशी संपन्न देकर अपने जाति के लोग तथा बंधु बांधवों के साथ में संतुष्ट होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया जाता। उस समय वह साधु वणिक दुर्भाग्यवश भगवान का उत्तम व्रत करना भूल जाता है। पुरुष संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान थोड़े रुष्ट हो जाते हैं। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार करने कुशल साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ में व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसार नगर में जाता है। वहां उसने श्री संपन्न दामाद के साथ में व्यापार करने लग जाता। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु रमणीय उस नगर में जाते। उसी समय भगवान सत्यनारायण से पृष्ठ प्रतिज्ञा देकर श्री दारुण कठिन महात्म को प्राप्त होगा, ये श्राप उसे दे दिया जाता है। एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं पर आए जहां दोनों वणिक पुत्र स्थित थे। वहां अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त धन को वहीं पर छोड़कर चोर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद में राजा के दूत वहां पर आते हैं। वहां साधु वणिक को देख करके वहां राजा के धन को देखकर दोनों को चोर समझ करके बांध करके जो है राजा के पास ले जाते हैं। हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोलते कि हे प्रभु, हम दो चोर पकड़कर लाभे उचित आज्ञा देवी। उनकी आज्ञा से दोनों को कारागार में डाल दिया जाता है। उनकी कोई ने भी बात नहीं सुनी। इस प्रकार जो भी धन था उसने भी राजा ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार भगवान के 7वें वणिक के घर में जो उनकी पत्नी थी वह भी अत्यंत दुखित होकर अन्न की घर में सारा जो भी धन रखा हुआ था वह भी चोर चुरा कर ले जाते। लीलावती शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से युक्त होकर भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगती। कलावती कन्या भी भोजन के लिए दूर प्रतिदिन घूमने लगती। एक दिन भूख से पीड़ित वह कलावती ब्राह्मण के घर में जाती है। वहां जाकर उसने सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा कि हे प्रभु, प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर अपने घर को आती है। तब माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा कि हे पुत्री, इतनी रात तक सो रही, तेरे मन में क्या है, इस प्रकार मुझे बताइए। कलावती कन्या ने माता से कहा कि मां, मैंने ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला भगवान का व्रत देखा है। कन्या की इस बात को सुनकर वणिक की पत्नी व्रत करने के लिए तैयार होती है और प्रसन्न मन से साथ में बंधु बांधव के साथ में भगवान सत्यनारायण का व्रत करती है। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करती कि हे भगवान, आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। ऐसा व्रत से भगवान सत्यनारायण संतुष्ट हो जाते हैं। उन्होंने चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिया और कहा कि स्वप्न में कहा कि नृपश्रेष्ठ प्रातः काल दोनों बड़े पुत्रों को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। इस प्रकार उनका जो भी धन था उनको दे दिया जाए। इस प्रकार भगवान स्वप्न में से कहते हैं प्रातः काल राजा अपने सभासदों के साथ में
बैठते हैं और उनको कारागार से मुक्त करवाया जाता है। कारागार से मुक्त करके उनको जो है जितना धन था उससे दुगना धन देकर उनकी हजामत आदि बनाकर नए नए वस्त्र आभूषण पारितोषिक दे करके आदर के साथ में मीठी वाणी बोलकर उनको आदर के साथ में जो है प्रस्थान किया जाता है। अपने साधु कहता है हे साधु अपने घर को जाइए, राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावेशियों ने अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जय जय स्कंद प्रणाम श्री सत्यनारायण तत्योद्याम समाप्तम भौरी सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोद्याम सूतवाच यात्रां तु कृतवान् साधु मंगलयान पूर्विकम ब्राह्मणेभ्यो धर्म दत्ता तदा तु नगरं ये। इस प्रकार आगे कहते हैं सूची महाराज कि साधु वणिक ने मंगलाचरण करके जो है यात्रा प्रारंभ की। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता के परीक्षा के विषय में जिज्ञासा होती है। पूछते हैं भगवान की ही साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? तब धन के मत में चूर दोनों महाजनों ने अविद्या पूर्वक हंसते हुआ कहा कि हे दंडी क्या क्यों पूछ रहे हो? कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर भगवान ने कहा तथास्तु तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ जाते। अपना आसन लगा करके दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात जब नाव को पानी में ऊंची उठी देखता तो चंबा करता है। नाव में जाकर देख करके धन की जगह उसे बेल पत्ते आदि पाए जाते हैं। मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ता है। तब उसका दामाद उसकी मूर्छा खुलवाता है। वो कहता कि दंडी भगवान का श्राप है, उन्हीं की शरण में हमें चलना चाहिए। दोनों वहां पर दंडी भगवान के पास में जाते हैं, अनय विनय करते हैं। भगवान से कह दे हे प्रभु आपके रूप को यथावत रूप से ब्रह्मादि देवता भी नहीं जान सकते, धर्म ज्ञानी कैसे जान सकता हूं? मैंने आपके सामने जो असत्य भाषण मिथ्या रूप अपराध किया है उस अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके अपने महान शोक से व्याकुल हो जाता है। इस प्रकार दंडी को रोता दंडी भगवान ने रोता हुआ देखकर कहा कि हे मत तू मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से तुम्हें बारंबार दुख प्राप्त हुआ। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर उनकी स्तुति करने लगता है कि हे प्रभु आप दया कीजिए, मेरी नौका में जो स्थित पुराना धन है उसकी तथा मेरी रक्षा करे। उस मणि की भक्ति वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान हरि से अभिष्ट वर प्रदान करके वहीं पर अंतर ध्यान हो जाते। इसके बाद में वह साधु अपनी नौका में चढ़ करके उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ में उसने भगवान का विधिवत पूजन किया, जय जयकार किया सत्यनारायण भगवान का। इस प्रकार सत्यनारायण की कृपा से आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान करता। साधु वणिक ने अपने दामाद से कहा कि वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही। इसके बाद में अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार सुनाने के लिए नगरी में भेज दिया जाता। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता और उसके लिए अभिष्ट बात कहता कि शेठ जी अपने दामाद के साथ में बंधु वर्गों के साथ में बहुत सारे धन धान्य से परिपूर्ण होकर संपन्न होकर नगर के सन्निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर उनकी जो पत्नी थी भय आनंद से विवल हो जाते। उस आदमी ने सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र ही आ जाना। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके वह पति के दर्शन के लिए चली जाती। इधर कलावती कन्या भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ती। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो जाते। उन्होंने इस पति के साथ में नौका का धन के साथ में हरण करके जल में डुबो दिया जाता तथा कलावती कन्या ने विरोक्यम निजम पति शोकेन महता तत्र रुदन्ति चापद भूहि तत्ता तथाविदं नावम कन्याम च बहु दुःखिताम्। इस प्रकार इसके बाद में कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ती है और नाव का आदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत से मन से साधु वणिक ने सोचा कि क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो जाते। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विवल हो जाती। अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी नौका के साथ में दामाद कैसे अलक्षित हो या न जाने किस देवता की पीछा से नौका का हरण कर लिया गया था। सत्यनारायण भगवान के महात्म्य को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ में विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर के रोने लग जाती। इस प्रकार कलावती कन्या भी अपने पति के साथ में पति को नष्ट हो जाने पर दुखी हो जाती है। पति की पादुका लेकर अनुगमन करने के लिए वह तैयार हो जाती है। निश्चय मन में करती कन्या की इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो जाता है और सोचने लगता है कि या तो भगवान सत्यनारायण ने हमारे दामाद के साथ में धन धान्य से भरी हुई नौका का अपहरण किया अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए। अपनी धन शक्ति के अनुसार में भगवान सत्यनारायण का पूजा करूंगा, सभी को बुलाकर अपने भावों को प्रकट करता है। इस प्रकार
जो है मन की इच्छा को प्रकट करता है और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम करता है। शेष दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा कि तुम्हारी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर अपने पति के देखने के लिए चले आए, इसलिए निश्चय ही इसके कारण पति इसका अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः लौटे तो हे साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त देगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही अपने घर को जाती है। उसने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों तथा पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा कि अब घर चले विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की यह बात सुनकर बड़े पुत्र संतुष्ट हो जाता है और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधु के साथ में अपने घर को जाता है। तदनंतर पूर्णिमा में संक्रांति पर्व पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए श्लोक में सुख प्राप्त कर अंत में सत्य पर्व वैकुंठ लोक को चला जाता है। जय स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रतायाम चतुर्थोध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की पंचमोध्याय प्रारंभ सूचवाच सूची महाराज आगे की कथा में बतलाते हैं कि अब इसके बाद में मैं आपको दूसरी कथा बतलाता हूँ। आप लोग सुनिए। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर कुंगद नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान सत्यदेव का प्रसाद को छोड़ करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहां से बहुत सारे पशुओं को मारकर वटवृक्ष बरगद के पेड़ के नीचे आता हुआ उसने देखा कि जो ग्वाल बाल थे गायों को चराने वाले अपने बंधु बांधव के साथ में संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करे थे। राजा देखकर भी अहंकार वश न तो भगवान के पास में जाता नहीं भगवान को प्रणाम करता। इसके बाद में पूजन के अंदर जो गोप ग्वाल थे गायों को चराने वाले भगवान का प्रसाद राजा के सम्मुख लेकर आते हैं। प्रसाद उनके सामने रखते हैं तो प्रसाद को छोड़कर राजा वहां से निकल जाता है। प्रसाद का परित्याग करने से उसे बहुत दुख प्राप्त होता है। उसका संपूर्ण धन धान्य सभी शोपुत्र नष्ट हो जाते हैं। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके राजा गोगण के साथ में जो है भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा करता है। भगवान सत्यदेव की कृपा से पुनः धन और पुत्र से संपन्न हो जाता है। इस श्लोक में सुख प्राप्त कर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और पुण्य में तथा फल प्रदायी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती, दरिद्र धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात, इसमें संशय नहीं है। इस श्लोक में वह इच्छित फलों को प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भगवान सत्यनारायण देव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव नाम से कहेंगे। इस प्रकार अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करने वाले होंगे। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले जो श्रेष्ठ होंगे। जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्यों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था उनके अगले जन्म का दृष्टांत आप लोगों को मैं सुनाता हूँ। सदानंदो महाप्रज्ञा सदा महाब्रह्मभूत तस्मिन् जन्म श्री कृष्ण ध्याता मोक्षवाप है। इस प्रकार भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण के व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा बिल्डगुओं का राजा हुआ। अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज उनका मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ जी ने श्रीरंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम के राजा हुए। उसने आरेशी चीरकर अपने पुत्र की आदिदेव भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया और महाराज तुंगध्वज जन्म जन्मांतर में स्वयंभू मणि और भगवत संबंधी समूर्ण कार्य का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण हुए जन्म जन्मांतर में वनमंडल में वास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। जय जय स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण पंचमोध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चला भगवान के चरणारविंद में सत्यनारायण भगवान की जय। तो लास्ट वाला जो अध्याय है वहाँ पर क्या लिखा है? इसमें नहीं होगा ना? रेवा खंड क्या है? जय जय स्कंद पुराण रेवा बोल नहीं ऑन करके है क्या वहाँ पे? बोला को कथा खत्म हो गया, प्रणाम करते स्कंद पुराण रेवा खंड श्री अब आरती के टाइम पे सत्यनारायण रिकॉर्ड होगा, बंद करो। 5वें अध्याय तक है ना? अभी कुछ है?